प्यारे बच्चों नमस्कार। मस्ती वाली पाठशाला में मैं सौरभ पांडे आपका स्वागत करता हूँ। अपने पिछले वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की शुरुआत कर दी थी और उसमें हमने साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई और कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई इसको डेराइव किया था। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है उसके हमने डेराइव किया था। आज उन्हीं रिजल्ट्स का इस्तेमाल करके हम बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को साबित करेंगे। तो अब हमें निकालना है थर्ड वाला, tan ऑफ x प्लस वाई। अब जैसे ही मैंने tan ऑफ x प्लस वाई लिख दिया, इसका ये मतलब है कि x प्लस वाई पाई बाई 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए था, अदरवाइज इस एंगल के लिए हम tan को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने बोल दिया x प्लस वाई इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, अदरवाइज उसका tan फंक्शन डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ओके, अब अगर ये tan ऑफ x प्लस वाई है और हमें इसको एक्सपैंड करना है, तो हम उन रिजल्ट्स के बारे में सोचेंगे जिसका एक्सपेंशन हमें पहले से पता है और इसके बदले हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि tan को हम साइन ऑफ x प्लस वाई बाय कॉस ऑफ x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का एक्सपेंशन हमें पता है। साइन ऑफ x प्लस वाई को मैं साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x प्लस वाई को मैं कॉस x कॉस वाई माइनस साइन x साइन y लिख सकता हूँ। अब चूंकि हमारा यहाँ पर tan दिया हुआ है, इसलिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इसे भी tan के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x cos y से डिवाइड कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे ही मैंने बोला कि cos x cos y से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ना ही मेरा cos x 0 के बराबर होना चाहिए, ना ही मेरा cos y 0 के बराबर होना चाहिए, अदरवाइज डिवीजन अलाउड नहीं होगा। तो ये मैं तभी कर सकता हूं प्रोवाइडेड cos x cos y आर नॉट इक्वल टू 0। और cos x 0 कब नहीं होगा और cos y 0 कब नहीं होगा, जब x और y पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल ना हो, ऑड इंटीग्रल है ना। प्रोवाइडेड x एंड y आर नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, हमने देखा था। तो हम यहाँ पर बेसिकली अब ये कह सकते हैं कि tan ऑफ x प्लस वाई को सारे के सारे tan के टर्म में तभी लिखा जा सकता है जब x प्लस वाई भी पाई बाई 2 का मल्टीपल ना हो, x y भी पाई बाई 2 के मल्टीपल ना हो। अब अगर मैं cos x cos y से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये कितना आएगा, इसे मैं मिटा रहा हूं। तो हमें क्या मिलेगा,
sin x cos y by cos x cos y cos x sin y by cos x cos y। ये पूरे के पूरे न्यूमरेटर को मैंने डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर में cos x cos y by cos x cos y sin x sin y by cos x cos y। तो अपना क्या आएगा, ये cos y कैंसिल, ये cos x कैंसिल, यहाँ पर cos x cos y तो ये दोनों कैंसिल, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर sin x by cos x sin y by cos y। तो sin x by cos x हमें मिल गया tan of x प्लस sin y by cos y tan of y by 1 माइनस sin x by cos x tan x sin y by cos y tan y। तो हम कह सकते हैं कि हमारा tan of x plus y बराबर होगा tan x plus tan y by 1 माइनस tan x tan y के बराबर। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। लेकिन ऐसा कब लिखा जा सकता है, जब हमारा x प्लस वाई भी पाई बाई 2 का मल्टीपल ना हो और x और y भी पाई बाई 2 के मल्टीपल नहीं हो, अदरवाइज हम tan फंक्शन उन एंगल्स के लिए डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमें tan ऑफ x माइनस वाई निकालना हो, दो तरीके हैं। tan ऑफ x माइनस वाई को मैं sin ऑफ x माइनस वाई बाई कॉस ऑफ x माइनस वाई लिखकर बिल्कुल इसी तरह एक्सपैंड करके लिख सकता हूँ और लास्ट में एक्सप्रेशन आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि tan ऑफ x माइनस वाई को हम tan ऑफ x प्लस माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये tan दिस प्लस दिस के फॉर्म में आ गया, जहां पर y की जगह पर माइनस वाई है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में y की जगह पर माइनस वाई सब्सटीट्यूट कर देना है। तो अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं, सो व्हाट आई गेट, tan ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस tan ऑफ सेकेंड एंगल बाय 1 माइनस tan ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू tan ऑफ सेकेंड एंगल, यानी कि tan ऑफ माइनस वाई। अब मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, एंड tan ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan एक्स। तो यहाँ पर tan ऑफ माइनस वाई है, तो इसको मैं माइनस tan वाई लिख सकता हूँ। ये हमारा कितना आ जाएगा, tan ऑफ x माइनस वाई, ये तो tan x ही रहेगा। tan ऑफ माइनस वाई विल बी माइनस ऑफ tan y, और वो माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा। फिर 1 tan ऑफ माइनस वाई, इसमें का माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो अपने पास ये एक और फॉर्मूला आया कि tan ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x माइनस tan y बाय 1 प्लस tan x tan y। अब चूंकि x माइनस वाई, x और y इन तीनों के लिए हमने tan लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा x, y और x माइनस वाई ये तीनों एंगल पाई बाई 2 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है।
अब अपना अगला फॉर्मूला, कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई। अब जाहिर सी बात है कि जब कॉट फंक्शन को डिफाइन किया जाता है तो हमारा जो एंगल होता है वो पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, है ना। तो कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाय साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। एक्सपैंड कर दो इसे, cos x cos y माइनस साइन x साइन y बाय साइन x cos y प्लस cos x साइन y। कॉट फंक्शन का डेफिनेशन इस्तेमाल किया, फिर ये रिजल्ट हमें पता है, हमने इसको एक्सपैंड कर दिया। अब चूंकि इधर कॉट है इसीलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इधर भी सारा का सारा कॉट के टर्म में एक्सप्रेस कर पाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब tan में एक्सप्रेस करना था तो हमने cos x cos y से डिवाइड किया था, और जब कॉट में एक्सप्रेस करना है तो हम sin x sin y से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x sin y। अब चूंकि sin x और sin y से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा sin x भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और sin y भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब भाग देना अलाउड नहीं होगा। तो sin x और sin y तभी 0 के बराबर नहीं होंगे जब हमारा x और y भी n पाई नहीं होगा, मतलब पाई का मल्टीपल नहीं होगा। सो अगर मैं मान लूं कि x और y आर नॉट इक्वल टू n पाई, ये मैंने बोल दिया, तब मैं sin x sin y से डिवाइड कर रहा हूं। सो व्हाट आई गेट, cos x cos y बाय sin x sin y। इसको sin x sin y से डिवाइड करूंगा तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो -1 डिवाइडेड बाय sin x cos y बाय sin x sin y प्लस cos x sin y sin x sin y। टर्म्स कैंसिल करते हैं, sin x कैंसिल, sin y कैंसिल। यहाँ पर cos x बाई sin x cot x, cos y बाई sin y cot y। cos x by sin x cot x, cos y by sin y cot y, -1 by cos y by sin y cot y plus cos x by sin x cot x। ये अगला फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। cot of x plus y is equal to cot x cot y -1 by cot y plus cot x, प्रोवाइडेड क्योंकि एक्स वाई और एक्स प्लस वाई के लिए कॉट फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है, तो तीनों के तीनों एंगल पाई के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। ठीक उसी तरह कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई हम लिख सकते हैं इसे कॉट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई। अब ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म तो सेम ही आ गया ना, बस y की जगह पर माइनस वाई है, तो हम इस वाले फॉर्म में y की जगह पर माइनस वाई रखेंगे। तो दिस विल बी कॉट एक्स कॉट ऑफ माइनस वाई -1 बाई कॉट ऑफ माइनस वाई प्लस कॉट ऑफ एक्स। अब हमें पता है कि कॉट ऑफ माइनस वाई भी माइनस कॉट वाई के बराबर होता है,
है ना. So this is what minus cot x cot y minus 1 by minus cot y प्लस cot x. अब इस न्यूमेरेटर में माइनस माइनस है, मैं कॉमन ले लेता हूँ -1. तो अगर मैं कॉमन ले लूँगा माइनस, तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा. ठीक है. और अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, इधर -1 है इधर +1 है, अगर मैं ज़बरदस्ती -1 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा. ठीक है. सो ये माइनस अपना कैंसिल हो गया और फाइनल रिजल्ट क्या आया? cot of x minus y is equal to cot x cot y plus 1 by cot y minus cot x. cot y minus cot x. चूंकि x minus y, x और y इन तीनों के लिए cot फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है, तो हमारा ना ही x माइनस वाई, ना ही x और ना ही y, कोई भी y का मल्टीपल नहीं होना चाहिए. ये आपको ध्यान में रखना है. तो ये भी फॉर्मूला आपको याद करना है. अब अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला है अपने पास cos ऑफ 2x. इसका एक्सपांशन क्या होगा? तो क्या हम cos ऑफ 2x को cos ऑफ x प्लस x लिख सकते हैं? अब ये तो हमारा cos ऑफ x प्लस y के फॉर्म में आ गया. फॉर्मूला क्या कहता था? cos ऑफ फर्स्ट एंगल cos ऑफ सेकेंड एंगल माइनस साइन ऑफ फर्स्ट एंगल साइन ऑफ सेकेंड एंगल. So cos x into cos x, that is cos square x minus sin x into sin x, that is sin square x. अपने पास cos of 2x का एक फॉर्मूला ये आया. ओके. अब देखो, अब अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ cos ही हो राइट साइड में, तो मुझे sin स्क्वायर x को रिप्लेस करना पड़ेगा. क्या अपने पास कोई ऐसा आइडेंटिटी है जहां पर हम sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं? यस. sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x की जगह पर मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ. तो ये हमारा कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x. तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x. दिस इज 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 1. दूसरा फॉर्मूला ये निकला अपने को, cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. अब मेरी अगली ख्वाहिश क्या है कि मैं राइट साइड को सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ. तो मैं इस cos स्क्वायर x को रिप्लेस करता इससे 1 माइनस साइन स्क्वायर x. तो मैं रिप्लेस कर रहा हूं इस cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x से. माइनस साइन स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. ये cos 2x का तीसरा फॉर्मूला हुआ. अब एक चौथा,
इसे आप उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। सो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला क्या था cos 2x में? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो, इसके डिनोमिनेटर में मैं 1 मान सकता हूं, और अगर 1 है तो मैं उसको cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूं। इसको नीचे 1 मान सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब मुझे इसको tan में कन्वर्ट करना है। अगर मुझे tan में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूँगा। लेकिन जैसे ही मैंने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने की बात बोली तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि मेरा x ऑड मल्टीपल नहीं है। किसका? पाई बाई 2 का। यस, मेरा x पाई बाई 2 का मल्टीपल नहीं है। तो अगर मैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, दैट इज tan स्क्वायर एक्स। सो cos ऑफ 2x, इसको अप्लाई करने के लिए शर्त है ना, cos 2x बिंदास निकाल सकते हो, लेकिन उसको tan के टर्म में तुम तभी लिख सकते हो जब मेरा x क्या हो, पाई बाई 2 का मल्टीपल ना हो, अदरवाइज tan फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसको इससे रिप्लेस करने के दौरान ये ध्यान में रखना। तो cos 2x के लिए अपने पास 4 फॉर्मूले हैं। पहला cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। आप चाहते तो इसको कॉट में भी कन्वर्ट कर सकते थे साइन स्क्वायर एक्स से, बट वो उतना कॉमन नहीं है। अब आता है अपना साइन ऑफ 2x। अब साइन ऑफ 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ x प्लस एक्स। ये साइन ऑफ x प्लस वाई के फॉर्म में आ गया, एक्सपैंड कर दो इसे, साइन ऑफ x कॉस ऑफ सेकेंड एंगल प्लस कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल। So sin x cos x sin x, बात सही है। So that is going to be 2 sin x into cos x। तो अपने पास sin 2x का पहला फॉर्मूला आया, ठीक है। अब अगेन मैं इसको tan में कन्वर्ट करना चाहता हूं। इसके डिनोमिनेटर में सिंस 1 है तो मैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि tan में कन्वर्ट करना है तो मैं cos से डिवाइड करूंगा। cos x से जब मैं डिवाइड करूंगा, सो नॉट cos x, सॉरी, cos स्क्वायर x से डिवाइड करूंगा। जब cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो एक cos x और cos स्क्वायर एक्स में कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बच जाएगा बाय साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स। ओके, तो क्या है अपने पास
एक cos x से एक cos x कैंसिल, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर 1, so sin of 2x comes out to be 2 sin x by cos x, यानी कि 2 tan x by 1 plus tan स्क्वायर x। ये अपने पास दूसरा फॉर्मूला आया sin 2x का। दो फार्मूला आ गया, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x एंड sin 2x इज इक्वल टू 2 tan x by 1 plus tan square x। काफी सारे फॉर्मूले हो रहे हैं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा इतना। आराम आराम से एक दिन में 2-3 फॉर्मूला लेके बैठो और याद करो। ओके, सो अगला फॉर्मूला है अपने पास tan of 2x। tan of 2x, इसको अपन लिख सकते हैं tan of x plus x। फॉर्मूला पता है हमें पिछला वाला, tan of first angle plus tan of second angle by 1 minus tan of first angle by tan of second angle. So this is 2 tan x by 1 minus tan square x. Tan 2x is equal to 2 tan x by 1 minus tan square x। एक फॉर्मूला ये हो गया। एक और फॉर्मूला हो सकता है, नहीं यही फॉर्मूला है, tan 2x is equal to 2 tan x by 1 minus tan square x। इसे भी आपको याद करना है। फिर अगला आता है cot of 2x x plus x। So this is cot of first angle, cot of second angle minus 1 by cot of second angle plus cot of first angle। So this is cot square x minus 2 cot x। ओके, सो हमने sin 2x cos 2x tan 2x cot 2x निकाल लिया। ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इसीलिए मैं इनका डेरिवेशन लगा रहा हूं। सो tan 2x हो गया। ओके, अब आते हैं अगला फॉर्मूला, sin of 3x। और साइन ऑफ 3x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2x प्लस x एक्सपेंड कर देते हैं। सो दिस विल बी साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉस ऑफ सेकेंड एंगल कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल साइन ऑफ सेकेंड एंगल। अब देखो, चूंकि इधर साइन है तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि सब कुछ साइन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये कॉस है, ये cos 2x है, sin 2x है। इस cos 2x को तो हम साइन में लिख सकते, कैसे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का। तो ये वाला अपना टर्म साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर cos x को और कैसे रिड्यूस करें, रूट वगैरह लगाना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। सो व्हाट कैन बी डन, साइन 2x को और खोलते हैं। तो साइन 2x को हम लिख रहे हैं 2 साइन x इंटू cos x, और फिर ये cos x, और ये cos 2x को मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखो ये cos स्क्वायर एक्स हो गया है ना, 2 साइन एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अब इस cos स्क्वायर एक्स को मैं रिप्लेस करके साइन स्क्वायर में लिख सकता हूं।
कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। तो ये क्या हो गया भैया 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स 3 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। सो दिस इज 4 साइन क्यूब एक्स। सो ये हो गया अपना फॉर्मूला साइन 3x का, आपको याद रखना है। साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ऐसे ही cos 3x cos ऑफ x प्लस वाई के फॉर्म में एक्सपेंड कर देते हैं। ये cos 2x है। मेरी कोशिश क्या है, इधर cos है तो इधर भी सारा cos ही रहे। तो cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ताकि मुझे सब कुछ cos में ही मिले। फिर sin 2x को क्या लिख सकता हूँ 2 sin x cos x, और फिर ये sin x। तो कितना हो गया 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 sin स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x। cos x 1 माइनस 2 cos x माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब x। So 2 cos cube x plus 2 cos cube x, that is 4 cos cube x minus cos x minus 2 cos x minus of 3 cos x. So this is cos of 3x. ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है। अगला tan 3x। ये सारे फॉर्मूले अपने आप में सवाल है। आप जब भी इन फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हो तो इनका डेरिवेशन किया करो। tan ऑफ 3x, इसको क्या लिखेंगे tan of 2x plus x, एक्सपेंड करो tan of 2x tan of x by 1 minus tan of 2x into tan of x। अब अगेन इस tan 2x को एक्सपेंड करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले देखा कि tan of 2x क्या होता है, ये होता है भैया एलसीएम ले लो। यहाँ कुछ नहीं है का मतलब 1, यहाँ पर भी 1। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x ही आएगा। दिख रहा है तो। सो 1 माइनस tan स्क्वायर x ऊपर कितना आ जाएगा 2 tan x प्लस
इसको इससे डिवाइड करेंगे इतना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10x से, दिस विल बिकम होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x इंटू tan x, tan स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, अपने पास बचेगा क्या, अपने पास बचेगा क्या, 2 tan x प्लस tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय, इधर क्या बचेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स। मल्टीप्लाई करो, 2 tan x प्लस tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x, दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 3 tan स्क्वायर x, 2 tan x plus tan x is going to be 3 tan x, ये आपको याद रखना है, tan 3x is equal to 3 tan x minus tan cube x by 1 minus 3 tan square x। सो आपने sin 3x cos 3x tan 3x इसका फॉर्मूला देख लिया, अभी और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। ओके, एक फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि आप इसका एक्सप्रेशन याद रखो। जो एनसीईआरटी में दिया वो तो याद रखना ही है, लेकिन इसका भी आप याद रखो। तो मैं क्या करता हूं, इसको एक्सपेंड करने के लिए मैं इसको एक यूनिट मान लेता हूं, तो a प्लस बी एक यूनिट और c दूसरा यूनिट, तो इसको मैं लिख सकता हूं tan ऑफ a प्लस बी प्लस tan c बाई 1 माइनस tan ऑफ a प्लस बी tan c। ठीक है, अब अगेन tan ऑफ a प्लस बी आपको पता है, इसको एक्सपैंड करके ये लिख दिया है, tan a प्लस बी को एक्सपैंड करो यार, अगेन यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, तो जैसा पिछले केस में हुआ था 1 माइनस tan a tan b न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आएगा और वो कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचेगा क्या, अपने पास बचेगा ये 1 माइनस tan a tan b इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस tan c
एक स्टेप में खा गया हूँ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan a tan b कैंसिल होने वाला। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सुंदर से लिख लेते हैं, सुंदर तरीके से। सो दिस इज tan a प्लस tan b, और ये tan c 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो tan c मिलेगा अपने। सो हम लिखेंगे tan a प्लस tan b प्लस tan c, फिर ये प्लस माइनस माइनस tan a tan b tan c। tan b tan c बाय, देखो 1 माइनस tan a tan b, फिर ये माइनस tan c प्लस tan b मल्टीप्लाई होगा तो माइनस tan b tan c आएगा। और फिर माइनस tan c और tan a मल्टीप्लाई होगा तो माइनस tan c tan a। देखने में बड़ा है फॉर्मूला, मान सकता हूँ याद करने में परेशानी होगी शुरुआत में, बट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। tan ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू tan of a plus b plus c is equal to tan of a plus tan of b plus tan of c minus tan a tan b tan c divided by 1 minus tan a tan b minus tan b tan c minus tan c tan a। एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं ना, पहले सबका सम, फिर सबका प्रोडक्ट, फिर दो दो करके tan a tan b tan b tan c tan a। अगर ऐसे करके याद करोगे तो हो जाएगा। और ये हमारा जनरल फॉर्मूला था, जो tan 3x हमने निकाला था उसमें हम tan x प्लस x लिख सकते हैं, और उसमें यहाँ पर अगर पुट कर दें तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x अपने को मिलता है ना। तो इसे भी आपको याद रखना है। tan ऑफ a प्लस b प्लस c, ये इम्पॉर्टेंट है। जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री में तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम कई बार। तो आज हमने बहुत सारी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकाला, अभी और भी बचे हुए हैं, हम अपने आगे के वीडियोस में उनको भी निकालेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो में आपने जितना कुछ भी सीखा है आप उसे एक बार फिर से खुद से डराइव करने की कोशिश करें, और इन फार्मूलाज को जितना मैं बता रहा हूँ उसे तो आपको पक्का याद करना ही करना है, ठीक है। तो किसी तरह कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछें। तब तक के लिए बाय बाय।